कांग्रेस ने कोई काम मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं किया जिससे मुसलमानों की मईशत ठीक होती। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। भारत में मुसलमानों की राजनीति और सामाजिक स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस बनाम मुस्लिम, ये विषय बहुत चर्चा में है। कई सालों तक कांग्रेस पार्टी ने देश पर शासन किया। उस दौरान मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर रखा गया। वोट तो मांगे जा रहे थे, लेकिन असली विकास कार्य कहाँ हुआ? शिक्षा के मामले में देखें तो आज भी कई मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल और कॉलेज की कमी है। नौकरियों में भागीदारी की कमी रही। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं दिखे। राजनीति में भी मुसलमानों को अक्सर भावनाओं से जोड़ा गया। धर्म और डर का इस्तेमाल करके वोट मांग लिए गए। इन तमाम विषयों पर सवाल करते हुए खुद एक मौलाना नजर आते हैं। वो पूछते हैं कि मुसलमानों की स्थिति का जिम्मेदार आखिर कौन है? पहले आप भी ये वीडियो देखिए। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जवाहरलाल नेहरू और यहीं से शुरू होता है कांग्रेस का 54 साला तवील तरीन दौरे इख्तिदार। इस 54 साला दौरे इख्तिदार में हिंदुस्तान ने और स्पेशली मुसलमानों ने बहुत कुछ तब्दीलियां देखी हैं। पहली तब्दीली 1947 के बाद जिन मुसलमानों ने भारत में रहने का इंतखाब किया था, उन मुसलमानों की माईशत यानी इकोनॉमी ठीक ठाक थी, उनका एजुकेशनल सिस्टम भी ठीक था और उनके पास पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1980 और 90 तक पहुंचते पहुंचते मुसलमानों की मईशत भी तबाह हो गई, उनका एजुकेशनल सिस्टम भी तबाह हो गया और उनके पास पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं रही। आखिर क्यों? अब अगर इसका जिम्मेदार हम बीजेपी को माने तो बीजेपी का तो कयाम ही 1980 में हुआ है और बीजेपी के इख्तिदार की शुरुआत होती है 1998 से, तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी तो नहीं हो सकती। इसकी जिम्मेदार अगर कोई पार्टी सीधे सीधे है और उसको खुशी के साथ ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस अपने 54 साला दौरे इख्तिदार में बहुत कुछ मुसलमानों के लिए कर सकती थी, क्योंकि मुसलमान बिला शिरकत गैर उसको वोट भी देते थे और उसको इख्तिदार की कुंजियां भी सौंपी जाती थी। लेकिन कांग्रेस ने कोई काम मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं किया जिससे मुसलमानों की मईशत ठीक होती, उनका एजुकेशनल सिस्टम स्ट्रांग होता या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत हो जाती। हाँ, इतना जरूर किया कि चोर मचाए शोर वाली कहानी हो गई कि कांग्रेस ने ही रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी जैसी रिपोर्टें जारी करके मुसलमानों की मईशत की तबाही का रोना रोया और कहा गया कि मुसलमानों की सूरत हाल SC ST OBC से भी निचली सतह पर चली गई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? बीजेपी का तो इख्तिदार नहीं रहा। ये सारी सूरत हाल मुसलमानों के साथ हुई तो वो कांग्रेस के इख्तिदार में हुई, तो इसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस ही है। अब कहा जाता है कि सारी दुश्मनी मुसलमानों को बीजेपी से उठानी चाहिए, तो बीजेपी से क्यों, जब बीजेपी का वो इख्तिदार ही नहीं था। अगर देखा आपने वीडियो में मुल्ला जी कहते हैं कि इतने सालों तक एक पार्टी को वोट देते रहे तो हमारी हालत क्यों नहीं सुधरी? क्यों आज भी कई क्षेत्रों में पिछड़ापन दिखाई देता है? कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, यानी खुश करने के नाम पर कुछ सुविधाएं दी लेकिन मूल समस्याओं को हल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि समुदाय आगे नहीं बढ़ पाया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ एक पार्टी को दोष देना सही नहीं है? समुदाय को भी आगे बढ़ना होगा, शिक्षा पर जोर देना होगा, नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करनी होगी, राजनीति के ऊपर उठकर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर नागरिक को आगे बढ़ने का अधिकार है। इसलिए सवाल साफ है और उसके जवाब भी। भारत में मुसलमानों की राजनीति और सामाजिक स्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ कांग्रेस या लंबे समय तक चली आ रही वोट बैंक की राजनीति या खुद के समाज में जागरूकता की कमी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं और इन मौलाना साहब की बातों से आप कितनी सहमति रखते हैं, इस पर भी अपने विचार रखना न भूलें। और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।